नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह। बीते शनिवार की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भयानक हादसा होता है। हादसे में कुल 18 लोगों की मौत होती है, जिसमें से अकेले 9 बिहार के होते हैं। मित्रों, कुल मिलाकर के महाकुंभ जाने की जो होड़ मची है, उसको लेकर के मुझे लगा कि आपको ये हमें वीडियो रिपोर्ट दिखानी चाहिए। आप ज़रा देखिए ये छोटी सी वीडियो रिपोर्ट और ख़ुद को ज़रा तलाशिए कि कहीं आप भी इस तस्वीर के हिस्सा तो नहीं, या फिर कहीं न कहीं से आपकी ज़िंदगी इन तस्वीरों के आजू बाजू कहीं नज़र आ रही है क्या। देख लिया ना, ये जो कारुणिक जो चित्कार थी, ये नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म संख्या 15 के आसपास की है। फुट ओवर ब्रिज पर अचानक से लोगों की भीड़ बढ़ती है। ऐसा रेलवे का कहना है, भारतीय रेल का, कि एक व्यक्ति, एक मुसाफिर फिसल करके गिरता है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो जाती है। मज़ेदार बात ये कि दरअसल जब हादसा हो चुका रहता है, तब जो रेलवे के तमाम सारे अधिकारी हैं, वे इस घटना को बेबुनियाद बताने में जुटे रहते हैं, और पत्रकार बिरादरी जो है वो भी रेलवे के उसी दावे को और ऊंचाई देने की कोशिश करती है, जैसे हमारे बैकग्राउंड में बाज उड़ रहे हैं। मित्रों, ये आज का सच है। फिलहाल स्थिति यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। 60 से अधिक होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। होल्डिंग एरिया रेलवे में उस चीज़ को कहते हैं जहां पे यात्रियों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर आसानी से उनको गंतव्य तक, उनके प्लेटफॉर्म तक, उनके ट्रेन तक रवाना किया जाता है। मित्रों, ये वीडियो देखिए और इसमें ज़रा तलाशिए कि आपकी अपनी भाभी, आपकी अपनी चाची, अपनी माँ या फिर सगे संबंधियों की तरह ये जो लोग ज़िंदगी की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, कहीं कुछ खो तो नहीं रहे। आफत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। जब नई दिल्ली पर हादसा हुआ तो ये मेट्रो का जो पुल है उसे भी बंद कर दिया गया। लोग प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहने को या फिर जान गंवाने को अभिशप्त नजर आए। लगातार लाखों लोगों को सुरक्षित सफ़र कराने के दावे करने वाली भारतीय रेल लगातार गर्त में जा रही है, और दरअसल जो रेल के जो नाकारा अफसर हैं, उनको कोई फिक्र नहीं पड़ता इस बात का कि जाने जा रही हैं तो किसकी जा रही हैं, और उनकी कोई जवाबदेही भी बनती है। मित्रों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, और आए दिन इसी तरीके से यहाँ पर यात्रियों की जो भीड़ है वो उमड़ती थी। स्थिति तो यहाँ तक थी कि राजधानी दिल्ली से राजेंद्र नगर यानी पटना जाने वाली प्रयागराज के रास्ते संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेन को लगातार रीशेड्यूल करके चलाया जा रहा था। अब देखिए, जब भगदड़ के बाद जब स्थिति बनी तो इस तरीके की परेशानी वहाँ पर देखने को मिली। ये जो महिला है अपनी जान गंवा चुकी है, लेकिन उसके जो परिजन हैं उसमें जान फूंकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं, ये इसी भारत हिंदुस्तान के लोग हैं। इसी भारत को विश्व गुरु और दुनिया का सिरमौर बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब अपनी जान के लिए अगर जनता को ऐसे जूझना पड़े तो मुझे लगता है कि वक्त ठहर कर सोचने का होना चाहिए। दरअसल ऐसा वक्त हमें कई सारे सीख दे जाता है। आखिर हमारी जान इतनी सस्ती और इतनी आसान कब से बन गई, इसकी चिंता करना
क्या लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य नहीं है? क्या सरकारों को जनता के सफ़र सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए? दरअसल महीने दिन तक दिल्ली से बिहार में चाहे पटना चले जाएं, चाहे भागलपुर, चाहे मुजफ्फरपुर, लगातार ट्रेनों में लंबी वेटिंग का जो सिलसिला है, इसको क्यों नहीं रोका जाता? कुछ प्रोफेसर तक ये कह रहे हैं कि दरअसल दूसरे राज्य से लोग बहुत आसानी से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मूर्खों को ये पता नहीं है कि बिहार जाने वाले लोगों को महीनों महीने तक ट्रेनों में लंबी वेटिंग का इंतज़ार करना पड़ता है। दरअसल ऐसे मूर्खों को पता ही नहीं है कि बिहार की, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक और ख़ास तौर पे जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के देश के अलग अलग हिस्सों में आने जाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से दरअसल परिदृश्य है कैसा। मुझे लगता है कि रेलवे को सोचना चाहिए था, सरकारों को सोचना चाहिए था कि जनता की जो जान है वो इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। मित्रों, दरअसल ये घटना तो घट चुकी है, लोगों के जान जा चुके हैं, जिंदगियां खत्म होने के बाद दरअसल अखबारों में कई सारे खबरें छपी, और जिस मैं मीडिया की बात कर रहा था, मेरा आशय खास तौर पे नई दिल्ली के प्रिंट मीडिया से नहीं था, क्योंकि प्रिंट मीडिया ने फिर भी बेहतरीन काम किया बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केवल सरकार की मुखालफत में जुटा हुआ है और उसे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वो दिल्ली की कुछ खबरों को दिखा करके सिर्फ अपने आप को राष्ट्रीय कहलाने में यकीन रखता है। दरअसल वो राष्ट्रीय है नहीं। 4-5 पॉलिटिक्स की खबरें चला करके आप राष्ट्रीय कैसे हो जाते हैं साहब? आपके पास न सड़क की खबर है, न किसी करप्शन की खबर होती है, न स्टेट के करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली खबरें आपके पास होती हैं, फिर आप राष्ट्रीय चैनल हुए कैसे? नई दिल्ली रेल हादसे को लेकर यूँ तो कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम सारे विपक्षी दलों ने दरअसल सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन बात सिर्फ निशाना साधने की नहीं है, बात सरकार या विपक्ष की नहीं है, बात जनता की होनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से आज कोई भी जनता की बात नहीं कर रहा है। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। आप ये पूर्व रेल मंत्री को सुन रहे थे, लालू प्रसाद यादव को। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दरअसल उस दिन की चश्मदीद गवाह हैं, जो आने वाले समय में भारतीय रेल पर जो दाग लगा चुकी हैं वो भविष्य में जल्द मिटने वाला नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। ये खबर तब जबकि तमाम सारे दावे झुठलाए जा रहे थे। मित्रों, मैं एक रिपोर्टर हूं और चूंकि रिपोर्टर की नज़र से जब मैंने अगले दिन के अखबारों को देखा तो मुझे हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स जैसे तमाम सारे अखबारों ने दरअसल बहुत ही एक तरीके से आश्वस्त किया कि अभी भी पत्रकारिता प्रिंट मीडिया में ज़्यादा बची हुई है, बनिस्बत इसके कि टीवी मीडिया केवल अपने आप को तेज होने का दावा करने में लगा हुआ है, जबकि उसके पास खबरों की न तो समझ है, न उसके पास बेहतरीन सेंस है। और यहाँ तक कि आप ये समझिए कि रिपोर्टर्स को ये कन्फर्म करने में 4 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि उनके सोर्स हैं कैसे। आगे की रिपोर्ट देखिए। मित्रों, बक्सर की आहा देवी, सारण की पूनम देवी, पटना की ललिता देवी, मुजफ्फरपुर की सुरुचि महज 11 साल की थी। कृष्णा देवी समस्तीपुर की 40 साल की थी। समस्तीपुर की है विजय शाह 15 साल का बच्चा था। नीरज वैशाली का 12 वर्ष का था। शांति देवी नवादा की थी 40 वर्ष की। अपनी बच्ची जो कि 8 साल की थी, पूजा कुमारी, उसके साथ उनका भी डेथ हो गया। मित्रों, ज़रा सोचिए और पहचानिए अपने आप को इस भीड़ में, इस भेड़ होने की जो भागा दौड़ी है कि जिसके घर 8 साल की बच्ची चली जाए,
11 साल का, 12 साल का, 15 साल का बच्चा चला जाए, 40 साल की भाभी चली जाए, चाची चली जाए, तो उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरेगी। मित्रों, शायद इस बात को वही समझ पाएँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी अपनों को खोया हो, वरना फिर आप मुस्कुराते रहिए। मैं तो कहता हूँ, चूँकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आप दिल्ली छाप बने रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 200 रुपए के जूते, 200 रुपए के शर्ट पहनकर मुस्कुराते रहिए और उस दीवा स्वप्न का इंतज़ार कीजिए कि जब आपकी स्थिति सुधरेगी, आप बहुत पावरफुल होंगे, तब आप समाज में बदलाव लाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा शायद नहीं होने वाला। मित्रों, कुल मिलाकर के कुछ चीज़ों की ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ। आपको वीडियो रिपोर्ट इसलिए देखनी चाहिए चूँकि ये जो जनता, यानी मैं रविशंकर सिंह, मैं पटना में हिंदुस्तान में नौकरी करते हुए मैंने रेल की लगातार 4 साल की रिपोर्टिंग की थी। मित्रों, नई दिल्ली को यूं तो राष्ट्रीय मीडिया का हब कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के इस हब में बैठे हुए जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, उनको बेसिक समझ भी नहीं है। बेसिक समझ इस बात की कि अगर रेलवे की ओर से ये कहा गया कि फुट ओवर ब्रिज पर एक मुसाफिर के फिसलने से भगदड़ होगा, किसी ने ये सवाल किया कि फुट ओवर ब्रिज पर आरपीएफ की तैनाती थी कि नहीं थी? कितने जवान तैनात थे फुट ओवर ब्रिज के एंट्री पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे? ये दरअसल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि बिहार में पटना जैसे, रांची जैसे और भी जो छोटे छोटे के जो कस्बाई इलाकों के जो पत्रकार हैं, वो लाख दर्जे बेहतरीन काम करते हैं और जानते हैं और सत्ता से सवाल पूछना जानते हैं। मित्रों, रेलवे ने दरअसल खानापूर्ति कर ली कि प्रत्येक मृतक को 10 लाख रुपए दे दिए और अब उसका ढिढोरा भी पीट रही है कि हमने 180 लाख रुपए मृतकों को दे दिए। दरअसल उनको रिकॉर्ड बनाने में काफ़ी दिलचस्पी है। घायलों को 2.5 लाख और मामूली घायलों को 1 लाख रुपए भी देने के दावे कर रहे हैं। रेलवे की ओर से, चूँकि नॉर्दर्न रेलवे का इलाका है, दरअसल एक जांच कमेटी बना दी गई है। जांच कमेटी में 2 अधिकारी हैं। 2 अधिकारी में एक प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त है, दरअसल जो आईजी होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। रेल के आरपीएफ के हेड हो गए सुरक्षा के। तो साहब, जिस जोन में हादसा हुआ, जिस विभाग के लापरवाही की वजह से हादसा का संभावना है, उसकी आशंका है, उसके प्रमुख को इसका जांचकर्ता बनाया गया है। बहुत बढ़िया। दूसरे पीसीसीएम हैं। पीसीसीएम जो होते हैं, दरअसल कॉमर्शियल के पूरे जोन के हेड होते हैं। प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर होते हैं, वो नरसिंह हैं, तो उनको बनाया गया है। कुल मिलाकर के उन लोगों ने जांच शुरू कर दी है। जांच राम जी जानेंगे, अयोध्या वाले नहीं, हमारी दादी वाली, नानी वाले, वो राम जी जानेंगे कि जांच होगी कैसी। लेकिन कुल मिलाकर के दरअसल घटना की आप तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म से 15 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच आने के लिए अगर ट्रेन आती है तो अचानक से तो भगदड़ होगी नहीं। दूसरी चीज़, कुछ एक ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है कि जनता को ज़रूर पूछना चाहिए, जो कि पूछना भूल चुकी है, कि फुट ओवर ब्रिज पर जब अचानक काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा, लोग जाने लगे 14 नंबर से 15 नंबर की ओर, तो चूंकि साइंस का नियम कहता है कि एक क्षमता से ज़्यादा जब फुट ओवर ब्रिज पर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो फुट ओवर ब्रिज के कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में सवाल है कि एफओबी कोलैप्स क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मित्रों, हाल फिलहाल के वर्षों में अगर आप देखें तो कोई भी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है जिसमें 5 से अधिक लोगों की मौत हुई है, इवन ट्रेन बेपटरी हो जाती है, तो उसमें वो जोन के चाहे जीएम हो, चाहे रेलवे बोर्ड के अधिकारी हों, या फिर रेल मंत्री हों, रेलवे मंत्रालय के सेक्रेटरी हों, त्वरित रूप से कुछ न कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन नई दिल्ली रेल हादसा, ये मुझे लग रहा है कि हाल के वर्षों में ये पहली ऐसी घटना है जो अब बता रही है कि सरकारों को, अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी अधिकारी और कर्मचारी फिलहाल सस्पेंड नहीं किया गया है। आज सोमवार है मित्रों। कंट्रोल रूम से निगरानी के तमाम सारे वीडियोस दिखाए जा रहे थे। आखिर कंट्रोल रूम कर क्या रहा था उस दिन, शनिवार की रात? कंट्रोल रूम में अचानक लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई क्यों नहीं दी? कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। आरपीएफ के अधिकारी दरअसल कर क्या रहे थे? कितने लोग काम कर रहे थे? जवान क्या कर रहे थे? अधिकारी कहाँ पर थे?
ये ट्रेन के जो रीशेड्यूलिंग की बात कही जा रही है, रीशेड्यूलिंग मतलब पुनर्निर्धारित करना, तो भाई ऐसी नौबत क्यों आ गई कि भारतीय रेलवे को तमाम सारी ट्रेनों के लेट होने के चलते या फिर रीशेड्यूल करके चलाना पड़ा? मित्रों, कई सारे सवाल हैं। जनता सिर्फ यही कह रही है, भेड़ मत बनिए, सवाल ज़रूर कीजिए, रिपोर्ट कैसी लगी आप ज़रूर सोचिएगा। दरअसल अब मुझे लगता है कि आपको सचेत होने की ज़रूरत है, वरना आप भेड़ तो बना ही दिए गए हैं, आपका इस्तेमाल यूं ही होता रहेगा। आज पूजा कुमारी मरी है 8 साल की, उसकी माँ शांति देवी मरी है, विजय मरा है, नीरज मरी हैं, सुरुचि 11 साल की थी, वो मरी है। हो न हो, भगवान न करे, आने वाले समय में हम लोगों की इस लापरवाही और इस चुप्पी की वजह से कहीं हमारे अपने भी इस सूची में शामिल नहीं हो जाए। ज़रूरत आवाज़ उठाने की है। कैसी लगी रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करके राय बताना नहीं भूलिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि जनता की आवाज़ यूं ही बुलंद बनी रहे और हम आपके साथ यूं ही संवाद करते रहें। नमस्कार।